Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Shehbaz. I hope that all of you will be doing very well. So today I am going to teach you exercise 1.6 question number 4. तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम है. दिस इज़ ए वर्ड प्रॉब्लम. स्टेटमेंट दी हुई है तो यहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है. तो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. तो find three angles of the triangle. तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सिर्फ इतनी समझ आई है. फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल है, उसके तीन एंगल फाइंड करने हैं. सिर्फ इतनी समझ आई है. तो क्या करेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे स्टेटमेंट को. द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो फाइंड करना है तीन एंगल फाइंड करने हैं. फाइंड थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल. तो बताया उसने क्या हुआ है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कौन सी होती है. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है. अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इन लेंथ. A triangle having two sides equal in length is called an isosceles triangle. जब किसी ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हों तो फिर उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं. जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हों तब उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो isosceles ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे कहते हैं isosceles ट्राइंगल. तो isosceles ट्राइंगल बना लेते हैं. क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं. दो साइडें इक्वल ले लेंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल ले लें. रफ डायग्राम बनानी है, ज्योमेट्रिकल सवाल नहीं कर रहे, रफ डायग्राम बना लें. तो हमने सपोज कर लिया ये जो साइड है और ये जो साइड है इनकी लेंथ इक्वल है. ये निशान लगाए हुए हैं हमने. निशान लगाने का मतलब होता है दीज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ये निशान लगाने का क्या मतलब होता है, तो दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल इन लेंथ. वो तो इसी साइड ये वाली आ गई. तो ये हमने बना लिया है, क्या बना लिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है. तो हमने सपोज कर लिया है ये साइड और ये साइड, दीज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. जितनी लेंथ इस साइड, सपोज इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इस लेंथ की साइड, इस साइड की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी. और इस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इस साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी. ये लेंथ जितनी मर्जी हो, हमें ऐसा कोई गरज नहीं है. इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो, हमें कोई गरज नहीं है. जो दो साइडें उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए. तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों की लेंथ इक्वल हो तो फिर उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी वो भी इक्वल होते हैं. जब ट्रायंगल में दो साइडों की लेंथ इक्वल हो तो फिर उन साइडों के जो अपोजिट एंगल होते हैं, उन साइडों के सामने वाले जो एंगल होते हैं, फिर उनकी लेंथ भी इक्वल होती है. तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है. इस साइड का अपोजिट एंगल जो सामने है, इस साइड का अपोजिट एंगल में सामने वाला एंगल. इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है. इस साइड का अपोजिट एंगल जो सामने एंगल है वो ये वाला है. तो ये दो साइडें इक्वल इन लेंथ हैं, ये साइड इक्वल इन लेंथ है. इसका मतलब कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं, ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे. मतलब जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला होगा. और ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी 30 डिग्री का एंगल होगा. और ये 40 का एंगल है तो ये वाला भी 40 का एंगल होगा. तो हम सपोज कर लेते हैं ये वाला एंगल है वो उसकी मेजर कितनी है, x है. इसका इस एंगल की मेजर भी x होगी. तो 2 इक्वल एंगल ले लेना मैंने, चूँकि ये साइडें इक्वल हैं इसलिए ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे. तो हम सपोज कर लेते हैं ये वाला जो एंगल है उसके मेजर x डिग्री है, ये लेंगे इसके मेजर भी x डिग्री है. तो तीसरा एंगल ये वाला, ये डिफरेंट होगा, ये वाला एंगल डिफरेंट होगा, उसका क्या ले लें, y डिग्री. तो हर ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं. तो ये चूँकि ये वाली आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए इसकी दो साइडें इक्वल होंगी. जब दो साइडें इक्वल है इसके फिर दो एंगल भी इक्वल होंगे. तो दो इक्वल एंगल का हमने कौन क्या ले लिया, एक्स एस. और तीसरा एंगल जो डिफरेंट है उसका हमने ले लिया है, वाई ले लिया है. अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है. दो इक्वेशन बनानी है. अब हमने क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है.
तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसको हम देखेंगे वो क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है द थर्ड एंगल, क्या कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो थर्ड एंगल कौन सा है, ये इक्वल एंगल है, ये वाला इक्वल एंगल है, ये वाला थर्ड एंगल है। द थर्ड एंगल उसको हम क्या लिख लें, वाई लिख लो, थर्ड एंगल क्या लिख लो, वाई लिख लो। द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस, कितना 16 डिग्री लेस है, मतलब 16 डिग्री कम है। द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस, 16 डिग्री कम है। देन किससे कम है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम ये लिखा सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम ऑफ टू, ये इक्वल एंगल है तो इनकी सम क्या हो जाएगी एस प्लस एक्स। ये वाला थर्ड एंगल हो गया, ये वाला थर्ड एंगल हो गया, ये वाला सम ऑफ टू इक्वल एंगल हो गया। ये थर्ड एंगल, ये सम ऑफ द थर्ड एंगल, उसका हमने क्या लिख लिया वाई। फिर क्या लिखा है द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल कौन से हैं, एक्स है, इनकी सम का मतलब जमा करना, ऐड करना है, तो ये सम ऑफ इक्वल एंगल होगी। और ये वाला जो एंगल है वो 16 डिग्री लेस है इन दोनों की सम से। ये जो वाई है वो क्या है, लेस है, कितना लेस है 16, वाई कितना लेस है 16 है, तो लेस है तो इक्वल का, जैसे यार देखें ये वाला आपके पास कोई नंबर है 20 है, तो ये वाला नंबर है 36, तो 20 जो वो लेस है 36 से, कितना लेस है 16, 36 में 20 माइनस का कितना आता है 16 आ जाता है। तो जो 20 है वो क्या है, 20 इज लेस 16 लेस, 20 इज 16 लेस, 16 लेस, 20 इज 16 लेस देन 36, 20 इज 16 लेस देन 36, यानी 36 को 18 प्लस 18 में लिख सकते हैं ना, 36 क्या है 18 प्लस 18, 18 जमा 18, सम ऑफ टू इक्वल नंबर्स, 80 प्लस 18 सम ऑफ टू इक्वल नंबर्स। तो इक्वल कैसे करना है, जो 20 है और 30 इक्वल कैसे होंगे, और इसमें आपसे जितना कम है उतना ऐड कर दें, 20 36 से जितना कम है उतना आप इसमें ऐड कर दें। तो 20 लेस था, कितना लेस है 16 लेस है, तो जितना लेस उतना हमने ऐड कर दिया है, तो 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36। अब इसका जब वाई है वो क्या है 16 लेस है, वाई क्या 16 लेस है, जितना लेस है उतना ऐड कर देते हैं प्लस 16, इक्वल करने के लिए, इक्वल करने के लिए जो नंबर जितना लेस होता है उतना ऐड कर देते हैं, जो नंबर जितना लेस होता है उतना आप ऐड कर दें। द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट एंगल इज 16 लेस, थर्ड एंगल वाई है तो 16 लेस है, तो पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसमें जितना लेस है उतना ऐड कर देंगे। तो किससे लेस है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल कौन से एक्स है, तो ये एस प्लस है, उन दोनों की सम हो गई। अब क्या हो गया वाई प्लस 16 इज इक्वल टू एस प्लस एस, कितना हो गया 2s, एस प्लस एस कितना हो गया 2s। अब ये वाला जो 2s है इसको, ये राइट हैंड साइड के ऊपर है, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले आए, 2s को राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पर लेके आए, तो ये प्लस है, इधर का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2s, फिर प्लस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2s राइट हैंड साइड के ऊपर था, इसको हमने उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, जब लेफ्ट साइड पर लेंगे इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। अब 16 को उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे, ये प्लस 16 है, इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -16, प्लस 16 जब राइट साइड पर आया तो क्या आ गया 0 में ऐड किया तो 0 खत्म हो गया -16, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी क्वेश्चन फाइंड करनी है, अब इसमें एक ही कंडीशन बताइए, देखिए इसमें एक ही कंडीशन बताई हुई है, द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, ये एक कंडीशन है। तो फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो दूसरी कंडीशन हमें खुद पता होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये हमें खुद पता होना चाहिए
कि सेकंड कंडीशन हमने क्या लिखनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो हमें क्या पता है कि कोई भी जो ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों एंगल होते हैं अंदर अंदर वाले उनकी सम 180 डिग्री होती है। कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी सम हमेशा 180 डिग्री होती है। किसी भी ये आपने असूल याद रखना है, फार्मूला याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनकी सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो एस प्लस वाई तीनों एंगल इनकी सम कितनी होगी 180 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उनकी हमेशा कितनी होती है 180। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल के सम हमेशा कितनी होती है 180। तो तीन एंगल कौन कौन से हैं एक्स और वाई, तीन एंगल कौन कौन से हैं एस, इन सब को प्लस कर दो तो 180 के इक्वल लिख दो। एस प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो एस प्लस एस कितना हो गया 2s हो गया, 2s प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये दूसरी इक्वेशन मांगी, ये वाली दूसरी इक्वेशन मांगी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। ये पहली इक्वेशन है ये वाली -2s प्लस वाई इज इक्वल टू -16 फर्स्ट इक्वेशन है। अभी 2s प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ये वाली सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, चाहे इनको सॉल्व करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप इनको सॉल्व करें बाई क्रैमर रूल, दोनों से आपका आंसर एक ही आएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोबारा इनको लिख लें -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16 फर्स्ट इक्वेशन है, और फिर 2s प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ये वाली सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमने दोबारा लिख लिया। अब इनको आप सॉल्व कर लेते हैं, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें चाहे क्रैमर रूल से सॉल्व करें, जो आपका दिल करता है जैसे मर्जी कर लें। तो यह क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे यानी इनकी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे इनकी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, उसमें तीन मैट्रिक्स बन जाते हैं, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स में एस के साथ -2 है, एस के साथ 2 है, जो एस के कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है -2, यहाँ पर एस का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो -2 और 2 फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, -2 और 2 फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। फिर वाई का ये क्या है 1y, ये भी 1y 1 इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, y मीन्स 1y तो दोनों के साइन प्लस है तो 1 लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं दूसरे मैट्रिक्स में sy, दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं sy इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया इज इक्वल टू वाली साइड -16, ये -16 आ गया और ये वाला 180 आ गया। तो ये हमने क्या किया मैट्रिक्स फॉर्म बना दी है, ये हमने क्या किया मैट्रिक्स फॉर्म बना, ये इक्वेशन थी इनको हमने कन्वर्ट कर लिया है मैट्रिक्स इक्वेशन में। तो पहले मैट्रिक्स का नाम क्या लिखते हैं कैपिटल ए, दूसरे का नाम कैपिटल एस और तीसरे का नाम क्या आता है कैपिटल बी। तो हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू कैसे ए है, ए को हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या आएगा ए इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से एस इक्वल क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी, एस इक्वल क्या आ गया ए इनवर्स बी। तो हमने क्या करना है ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में हमेशा सीधी लाइनें लगानी है, ये बार बार बताता हूँ याद रखना है। डिटर्मिनेंट में हमेशा सीधी वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स कहाँ पर लगाते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में ब्रैकेट लगाते हैं और डिटर्मिनेंट में सीधी लाइनें लगाते हैं। तो -2 to 1 अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 ज़ा 2, फिर -2 1 ज़ा 2। जब दोनों नंबर का साइन माइनस हो तो क्या करते हैं माइनस का साइन लगा के प्लस कर देते हैं। जब दोनों नंबर का साइन माइनस हो तो क्या करते हैं माइनस का साइन लगा के दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, अब फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट लिखकर मैट्रिक्स ए आपने वैसे का वैसे लिख देना है, एडजॉइंट लिखकर मैट्रिक्स ए आपने वैसे का वैसे लिख देना है -2 to 1
-2 2 1 और 1। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यार जो दो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, 1 को ऊपर लिख देना और -2 को नीचे लिख देना। यार 1s को यहाँ पर लिख देंगे 1 और -2 को नीचे लिख देंगे -2। तो ये बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज नहीं करने बल्कि इनके साइन चेंज करने हैं। ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1, ये +2 है तो क्या हो गया -2। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स, अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने फार्मूला लिख दिया ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है -4 है, -4 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दें एडजॉइंट ऑफ ए 1 -1 1 -1 -2 -2 और -2। जब आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया तो फिर क्या लिखेंगे एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब आप ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं तो फिर क्या लिखते हैं एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एस कौन सा मैट्रिक्स है, एस वाई, एस कौन सा मैट्रिक्स है एस वाई। ए इनवर्स ये हमने फाइंड किया भाई ये वाला 1 डिवाइडेड बाई -4 1 -1 -2 और -2। अभी -4 के साथ डिवाइड नहीं करना, आखिर में डिवाइड करेंगे। तो हमने ए इनवर्स लिख दिया, साथ मैट्रिक्स बी लिख देंगे। मैट्रिक्स बी हमारे कौन सा ये वाला है -16 180 वाला मैट्रिक्स बी है। ये हम लिख देंगे -16 और 180, ये मैट्रिक्स बी लिख दिया है। तो एस वाई ये वैसे आपने लिखते जाना क्योंकि क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है इज इक्वल 1/-4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -16 फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर -1 को 180 के साथ, -1 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। फिर सेकंड को फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 को -16 के साथ, -2 को -16 के साथ, फिर प्लस फिर -2 को 180 के साथ, -2 को 180 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -4 तो -16 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 180, -16 और -180 ये दो माइनस हैं तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, 62 ज़ार 32, 62 ज़ार 32 प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 2 टाइम्स 180 कितना हो गया 360, 2 टाइम्स 180 कितना होता है 360। तो एस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -4। तो दोनों का नंबर का साइन माइनस है तो क्या करते हैं माइनस साइन लगा के प्लस कर देते हैं। जब दोनों नंबर का साइन माइनस हो तो क्या करते हैं माइनस साइन लगा के प्लस कर देते हैं। 180 और 16 कितना आएगा 196, 180 में 16 प्लस का कितना आएगा 196। और 360 में से 32 ये प्लस है या माइनस है, जब साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, जब साइन डिफरेंट क्या करते हैं माइनस करते हैं। 360 में से 32 माइनस कर दें तो 10 - 2 8, 5 - 3 2, ये 328 तो क्या आएगा -328। 10 - 2 8 हो गया, 5 - 3 2, ये वाला 3 आ गया, 328 आ गया। अब दोनों नंबर को -4 के साथ डिवाइड कर देंगे, अब दोनों नंबर को -4 के साथ डिवाइड कर देना। एस वाई इज इक्वल टू तो -196 डिवाइडेड बाई -4 -328 डिवाइडेड बाई -4, दोनों नंबर को -4 से डिवाइड कर दिया। एस वाई इज इक्वल टू तो माइनस माइनस के साथ काटिएगा प्लस हो जाएगा। तो 196 को डिवाइड करें 4 के साथ तो 4 4 आर 16, तो 9 - 6 3 ऊपर से आ गया 6 आ गया, तो 4 9 आर 36, 4 9 आर 36 तो ये कितना आ गया 49। 196 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 49। फिर 328 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 8 आर 32 और 4 2 आर 82। तो दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए हैं। इस तरह के जो करस्पॉन्डिंग एंटीज है वो भी इक्वल होंगे। एस की वैल्यू 49 आ जाएगी, तो दिस सिंपलाइज एस इक्वल टू 49, वाई इज इक्वल टू 82, वाई इज इक्वल टू 82। तो 3 एंगल्स क्या आखिर में क्या लिख देंगे
थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? 49, फिर 49 और फिर 82। 49 एस दो दफ़ा है ना, एक एंगल क्या था एस है, दो इक्वल एंगल हैं, दो इक्वल एंगल हैं, वो तीसरा एंगल डिफरेंट है। तो 49, 14, 82। अब इन तीनों का प्लस करके देखें तो आपका आंसर 180 आएगा। अब तीनों एंगल को अगर आप प्लस करके देखें तो आपका आंसर क्या आएगा? 180। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल के साथ हमेशा 180 आई है। तो आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे? जो आपके पास तीनों एंगल आएंगे इनको आप ऐड करके देख लें, 49 + 49 + 82 तो कितना आता है? 180 आता है। इसका मतलब कि हमने जो काम किया है वो ठीक ही है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के तमाम स्ट्रेस की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक दफ़ा वीडियो को देखें, अगर कुछ नहीं समझे दोबारा वीडियो को देखें और फिर खुद करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, वो हमेशा याद भी रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। तो स्टे इन टच विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, फॉर फर्दर वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।